नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, अभी एक बड़ी खबर लेकर शिक्षा विभाग से आ गए हैं। आपको बता दें कि बहुत सारे लोग, बिहार के तमाम शिक्षक फोन कर करके आज लगभग 12 बजे से ही परेशान किए उन्हें। मामला यह है कि कोई टाइम्स ऑफ यमराज है कि यमराज दूत है कि कोई चैनल है, हम तो फुर्सत नहीं मिलता है देखने का। वह यमराज वाला है कोई, वो फिर से आज मास्टर को मास्टरवा बोल दिया। यह बताइए कि ऐसा आदमी अपने बाप को बापवा जरूर बोलता होगा, ये तो पक्का हो गया। आप लोग क्यों इतना टेंशन लेते हैं ये भाई? कोई शिक्षक को, अपने गुरु को, जो आज से लगभग जब के पाठक का जमाना था, तो भी जिस समय कोई विशिष्ट का परीक्षा नहीं हुआ था, कोई सक्षमता का परीक्षा नहीं हुआ था, अभी TR1 की तैयारी चल रही थी, उस समय भी सभी शिक्षक को, गुरु को ये मास्टरवा, ऑपरेशन मास्टरवा चलाया था। सभी शिक्षक कह रहे हैं कि उस समय भी ये ऑपरेशन मास्टरवा चलाया था, जिस समय केवल नियोजित शिक्षक थे, और उस समय ये ऑपरेशन मास्टरवा चलाया था। आप फिर से चालू किया है मास्टरवा कहना। आश्चर्य की बात यह है कि यह कुछ विशेष लोगों को अपना बनाना चाहता है कि आप लोग वो चैनल हमारा वो देखेंगे या बाकी लोगों को मास्टरवा कह के खराब कर देंगे। एक नंबर। दूसरा नंबर, ये यूट्यूबर अपने को यूट्यूबर नहीं समझते हैं, ये समझते हैं कि हम सरकार के शिक्षा मंत्री से भी ऊपर हैं। शिक्षकों का कहना है कि वो कह रहा है कि आप लोग फोन कर करके हमसे कहिए कि हम आपको क्या क्या दिला दें, आपको कहां कहां हम ट्रांसफर करा दें। ये भाई, तो शिक्षा मंत्री के ऊपर आप ही हैं, तो दिलवा ना दीजिए। सभी लोग, ये तो कोई दलाले कह सकता है, दलालवा सब है, कहता है आपको हम ट्रांसफर करा देंगे यहां से वहां, आप हमारे फलानवा उस अथी में है। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या हम कहें। देखिए, आज हम आप लोगों को ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, एक बात हमको बस बता दीजिए। जो लोग कह रहे हैं, जो अपने आप को शिक्षा मंत्री से ऊपर कह रहे हैं, हम बस उनको सवेरे भी ये बात कहे थे, अब फिर से लाइन से कह आपको बता रहे हैं। देखिए, नियोजित शिक्षक हैं, वह सक्षमता की परीक्षा नहीं, IAS की परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उनका ग्रेड पे खत्म नहीं होना चाहिए। उनका जो 2003 से 5 से जो बहाली हुई है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। उनका वरीयता रहना चाहिए। सवेरे हम बताए भी थे कि विशिष्ट बनने का क्या क्या फायदा है। नियोजन इकाई के अंतर्गत जो आवरण है वह समाप्त नहीं होना चाहिए। जो बाहरी आदमी है वो क्या जानेगा कि नियोजित में विशिष्ट बनने में क्या फायदा है, क्या नुकसान है। हम तो सवेरे ही बताए आज। और जो बेवकूफ लोग हैं, जो जानते ही नहीं हैं, जो अपना फायदा के लिए जो अपने बाप को बापवा कहेगा, वही मास्टर को मास्टरवा कहेगा। बस यही जान लीजिए, और कुछ नहीं कहना है। गुरु जो गु से अंधकार और रू से प्रकाश, यानी जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, वही गुरु होता है। और उसको जो मास्टरवा कहता है, वह कहीं ना कहीं
वो उसके शिक्षा दीक्षा में परेशानी है। उसके मुंह से तो बहुत निकल रहा है लेकिन छोड़ दे रहे हैं। लोग समझा रहे हैं कि विशिष्ट बनने के बहुत फायदे हैं, फिर आपको बता रहे हैं कि विशिष्ट बनने के क्या क्या फायदे हैं। विशिष्ट बनने का फायदा है कि सबसे पहला फायदा कि ग्रेड पे खत्म हो जाएगा, नियोजित में ग्रेड पे है। दूसरा फायदा विशिष्ट बनने का कि आप जो नियोजित शिक्षक हैं तो आपका एक आवरण है, लक्ष्मण रेखा है, कोई भी सरकार आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, वो अनुशंसा कर सकती है कि आप पर कार्रवाई हो। तो यह फायदा नियोजितों को है। विशिष्ट बनने में फायदा है कि आप जब चाहे कोई आएगा वसूली के लिए, कहेगा कि यहाँ आप में ये शिकायत मिला है, निलंबित। अभी एक TRE-1 के शिक्षक केवल लिख दिए थे अपने गाड़ी के आगे, BPSC शिक्षक तो निलंबित हो गए बिना पूछे। कभी हुए हैं नियोजित शिक्षक अपने गाड़ी के आगे नियोजित लिख दें तो निलंबित हुए हैं? अनुशंसा करना पड़ेगा नियोजन इकाई में। तो एक बहुत बड़ा आपका प्रोटेक्शन है, यह नियोजन इकाई है। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, आप कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते हैं, कितना भी शोषण होगा तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। यह विशिष्ट बनने का फायदा है। चौथा फायदा, आपकी वरीयता जो थी 2003 से 5 से 7 से 10 से आप जो हैं वह सारा वरीयता समाप्त हो गई। आप ज्वाइनिंग लेटर के साथ ही कहा गया कि आप नई नौकरी में आ गए, पुरानी नौकरी से आप इस्तीफा दे दिए, पुरानी नौकरी से आपको कोई मतलब नहीं है। पांचवा फायदा, ये विशिष्ट बनने का सब फायदा है। पांचवा फायदा कि रोज झुनझुना थमाया जाएगा और ऐसे ही लोग जो मास्टर को मास्टरवा कहते हैं, ऐसे ही लोग आपको प्रताड़ित करेंगे, कहेंगे कि हमसे संपर्क कीजिए, फोन कीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए, हम क्या क्या दिलवा दें। ACS सिद्धार्थ को हटा दिए, कल तक जो मुख्यमंत्री को गाली दे रहे थे ऐसे लोग, मुख्यमंत्री को जो खराब कह रहे थे, आज वो मुख्यमंत्री का क्यों नज़दीकी बने हुए हैं और अपने आप को शिक्षा मंत्री से ऊपर बताने की लोगों की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चाहिए दिलवा दें। सोचिए कि वह क्या हो सकते हैं। आपको छठवां फायदा दिखा रहे हैं। छठा फायदा विशिष्ट बनने का है कि पाते थे 50,000, अब पाइए 35,000। यह है विशिष्ट बनने का फायदा। और आपको बताते हैं, आपका जिला कैडर में आप हो गए, विशिष्ट बन गए, तो आपको जब चाहे, आज हैं गोपालगंज, कल आपको भेजा जाएगा जहां शिक्षक की जरूरत होगी जिला कैडर में, बिना पूछे एक मैसेज ई शिक्षा पोर्टल पर, एक मैसेज आपके मोबाइल पर आएगा और आप सीधे भेज दिए जाइए गया, कैमूर के पहाड़ियों पर। अगले दिन जाके देखिए, नहीं तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। यह विशिष्ट बनने का फायदा है, छठा फायदा। सातवां फायदा आपको बता देते हैं। सातवां फायदा है कि आप बुढ़ौती में NPS कटवाइए, क्योंकि आपकी नौकरी 25 साल नहीं है। NPS कटवाने का फायदा है। जो बाहरी आदमी है वो क्या जानता है जी? बाहरी आदमी क्या जानेगा कि NPS कटवाने का क्या फायदा है? बाहरी आदमी बस यही जानता है कि हम परीक्षा दे दीजिए। परीक्षा हम दे रहे हैं, सारे नियोजित को मैं कह रहा हूं कि सब लोग परीक्षा दे देंगे, लेकिन जो विशिष्ट बनने में फायदा है वह पहले जान लीजिए। यह सब फायदा हो जाना चाहिए। यह जो फायदा है विशिष्ट बनने में, देखिए क्या क्या फायदा है। जितना ये खेला हो बे, 1,35,000 रुपया DA दिलवा दीजिएगा। आप जो आपको सातवां फायदा हम जोड़ा रहे थे कि जब नियोजन इकाई में रहिएगा तो पंचायत के अंदर रहिएगा,
कमो पैसा मिल रहा है। इस महंगाई के ज़माने में कम से कम 1 लाख रुपया महीना चाहिए। 4 आदमी अगर भोजन चाहे करने वाले हैं घर में और ऐसे में अगर 50,000 रुपया मिल रहा है तो उसका गुजर चल जाएगा। अपने पंचायत में आसपास रहेगा तो कैमूर के पहाड़ी में जाएगा, खाएगा पिएगा, रूम लेगा, भाड़ा लेगा, अपने बुढ़ौती में रोटी बेलेगा, 35,000 में भोजन चल जाएगा। 8वां फायदा जो 8th पे कमीशन मिल रहा है वह विशिष्ट को दिलवा दीजिएगा। विशिष्ट बनने का फायदा है। जब शिक्षा मंत्री का कहना है कि 7th पे कमीशन के बाद ये पद सृजित हुए हैं, दिलवाइएगा। सरकार के पास है पैसा कि जो पे प्रोटेक्शन दिलवा रहे हैं, पे प्रोटेक्शन जो केवल विशिष्ट को काहे दिलवाइएगा। जो नियोजित थे TR 1 TR 2 TR 3 में गए हैं उनको पे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। जो 34,500 वाले नियोजित थे और 34,500 वाले हो गए हैं उनको पे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। और कोर्ट कचहरी नहीं देखे हैं, सरकार दे रही है तो उनको देगी या इनको एक आदमी को देगी। एक घर में एक ही परिवार में 5 लड़के हैं तो कोई IAS बन गया, कोई दरोगा बन गया, कोई चौकीदार बन गया, कोई एकदम गरीबे सब्जियाँ बेचता है तो 5 का हक बदल गया। हक कोई छीनता है, अधिकार कोई छीनता है। जो नियोजित थे 10 साल तक नियोजित रहे और चले गए 34,500 वाले में, उसको पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। जो 15 साल तक नियोजित रहे TR 1 में चले गए, TR 2 में चले गए, उसको पे प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। जो विशिष्ट बन गए उसी को पे प्रोटेक्शन आप दिलवा दिए। अब बाकी लोग मुंह ताकेंगे, वो लोग कहीं नहीं जाएंगे ना। सरकार तो उनको भी दे। सरकार के पास खजाना है, आपके पास सरकार कह रही कि मेरे पास खजाना नहीं है, तो ऐसे लोगों के पास खजाना है इसका मतलब अपने घर का है तो दे देगा। सब लेटर निकलवा दिए, क्या क्या चाहिए हमसे फोन करके बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए। मुख्यमंत्री जी हैं। जो फायदा है आपको मालूम है कि बाहरी आदमी लोग फोन करके इनको बता रहे हैं। फोन करके ट्यूशन लेते हैं क्या? मास्टर को मास्टरवा कहने वाले, अगर मास्टर सभी शिक्षकों में, बिहार के शिक्षकों में उस लहू में एक बूंद भी अगर खून होगा, मर्दानगी होगी, तो ऐसे आदमी के तत्काल सभी अनसब्सक्राइब कीजिए। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। विशिष्ट बनने का बहुत फायदा है। बैठे हैं बाहर, विशिष्टे का जान जाएंगे कि बनने का क्या क्या फायदा है। सब फायदा दिलवाइए ना। हम पूरा लेते हैं गारंटी कि सभी नियोजित शिक्षक बन जाएंगे। आप गारंटी लिख के दीजिए, सब लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। अभी 8th पे कमीशन का लाभ मिलना है, सबको मिल जाएगा। 7th पे कमीशन का लाभ मिल रहा है, दिलवाइए ना। वित्त विभाग का कोई लेटर नहीं है, पे प्रोटेक्शन मिल गया। वित्त विभाग का लेटर रहेगा तब ना पे प्रोटेक्शन मिलेगा। जानकारी है, यूट्यूब चलाने से हो जाएगा। विभाग की जानकारी रहना चाहिए कि सरकारी किसको कहते हैं। कहीं भी जाइएगा सरकारी नौकरी का नाम लीजिएगा तो लोग पूछेंगे कितना ग्रेड पे है, कितना वेतनमान है, बताइए ना। परीक्षा दिलवा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, क्या हम कहें, मुंह से तो बहुत निकल रहा है। ठेकेदारे लोग बन जाते हैं। अरे कुछ पैसा कमाना है तो अच्छे से भी कमा सकते हैं। दूसरा काम सुरतिये पान बेच के कमाओ ना यार। जिस विभाग के बारे में नहीं जानते हो तो क्यों बोलते हो यार। शिक्षा विभाग के बारे में कुछ जानकारी है या नहीं है, बोलने लगे लबर 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 कि हमारे जल्दी से बढ़ जाए, कुछ लोग हमारे हिमायती हो जाएं, अब फटफट सब्सक्राइब करने लगे हैं। गजब हाल है। जाके जो लोग प्रधान शिक्षक बने हैं देखिए, रोना रोज रो रहे हैं,
तमाम चैनल वाले लोग दिखा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमको फिर से नियोजित बनने का उपाय सुझाइए। जो विशिष्ट बन गए वो अलग रो रहे हैं कि हमको कोई व्यवस्था रहता तो हम नियोजित बन जाते। है जानकारी, क्यों कह रहे हैं? जब जानकारी नहीं है, शिक्षा विभाग पढ़े लिखे रहते तब ना। उल्टा पुल्टा केवल बोल देना है, डिजाइन बना लेना है, मास्टर को मास्टरवा कह देना है। तब तो बाप को बापवा कहिए, माई को मैयवा कहिए, जूता मारिए बाबूजी को जाके, गुरुजी को तो जूता मारिए ना है। गजब साला लोग, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। चलिए मुबारक हो ऐसे लोगों को, भगवान ऐसा ही सद्बुद्धि दे कि अपने गुरु को गाली दे, मास्टरवा कहे, बाप को गाली दे, बापवा कहे, सब खानदान को ऐसे ही कहे। भगवान ऐसे ही सद्बुद्धि इनको बनाए रखें। बाकी ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं। 200 मंत्रों को मैंने गाया है। प्रवीण मिश्रा बुलबुल सर्च कीजिएगा, गाना ऐप पर, विंग ऐप पर, जियो सावन पर, दुनिया के सारे ऐप पर हम अवेलेबल हैं। दीजिए इजाज़त, सर्च कीजिए, गीत संगीत को सुनिए। लव यू।